बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ थ्योरम्स ऑन सर्कल, चैप्टर नंबर 9 जो है आपकी 10th क्लास का। लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले हमें चंद टर्म्स का जो थ्योरम से रिलेट करती हैं, जो सर्कल के साथ रिलेट करती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पहली बात जो ये है कि व्हाट इज़ सर्कल। सर्कल इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन which are equidistant from certain fixed point। अगर ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे O का नाम इसको देते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस O से इक्वल है तो हम कहेंगे इट इज द फिगर ऑफ सर्कल। हम इसे सर्कल शेप को हम सर्कल कहते हैं। इसका O से लेकर A तक डिस्टेंस, O से B, O से C कर लें। यहाँ पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, मे बी एनी पॉइंट्स। अगर किसी भी प्लेन के ऊपर बनने वाले तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल बन जाए, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल बन जाए, जिसको हम सेंटर कहते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल जो है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट। यानी जो ओ ए डिस्टेंस होगा या ओ बी डिस्टेंस होगा, दे ऑल आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। जब रेडियस ज्यादा हो जाते हैं हम उनको रेडियाई कहते हैं। और अगर हम इसकी लाइन सेगमेंट लगा लेते हैं, यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, फॉर एग्जांपल O को C से ज्वाइन कर लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। सिर्फ मेजर करेंगे तो हम उसे रेडियस कहते हैं। जब हम इनको मिला देंगे, लाइन सेगमेंट लगा देंगे, तो देन दैट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स बेटा होते हैं, इनको कहते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं, इनको कहते हैं पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, बाउंड्री के ऊपर होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हम इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री होती है। सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट मैंने लगा दी ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के पॉइंट्स को मिला रही है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि सर्कल के पॉइंट्स वो होते हैं जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है और होती भी लाइन सेगमेंट है। अगर कोई लाइन सेगमेंट जो है, कोई कॉर्ड जो है, सर्कल के सेंटर में से पास हो जाए, यहां से पास हो जाती है फॉर एग्जांपल, और दो पॉइंट्स को मिलाती भी है, डी कर लें, यहां पे हम इसको पॉइंट ई का नाम देते हैं, तो ऐसी कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसको हम कहते हैं डायमीटर। ये तो हो गया इसका डायमीटर और कॉर्ड के हवाले से। अगर सर्कल के अंदर से हम एक लाइन पास कर दें, ये लाइन पास थ्रू हो रही है, तो इसके अंदर ये है कि अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, और इन अदर वर्ड्स I can say that if 2 points are common in a circle and a line, ये लाइन है, तो इसे हम बेटा कहते हैं सीकेंट। ये कॉर्ड होती है ये, और उसे हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट लाइन होती है, कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट होती है। और अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, RS कर लें इसको, इस पॉइंट P के ऊपर इसको टच कर रही है, ओनली वन पॉइंट, तो देन दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट सर्कल का वो होता है जो सर्कल की वो लाइन होती है विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट
or in other words we can say that if only one point is common in a circle and a line, then that line is called tangent. तो ये टेंजेंट कहलाती है। तो ये चंद डेफिनेशन हैं कि सर्कल में कार्ड क्या होती है, उसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं किसकी, माइनर और मेजर आर्क्स क्या होती हैं। माइनर आर्क किसी भी सर्कल के अंदर वो आर्क क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज आर्क, एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये सर्कल पूरा एक आर्क है, फुल आर्क है। अगर हम यहां से सेंटर लेते हैं, ये सेंटर है इसका, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए बी एक आर्क है, ये सर्कल का एक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं आर्क। अब आर्क में माइनर क्या होती है और मेजर क्या होती है। माइनर आर्क और मेजर आर्क्स क्या होती हैं। मेजर आर्क्स, माइनर आर्क इज दैट आर्क, अगर हम इसके बेटा अंदर से यहां से लाइन ड्रॉ कर लें तो सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा। अगर किसी भी सर्कल के सेंटर में से डायमीटर ड्रा कर दें तो देन सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और उन इक्वल पार्ट्स को हम कहते हैं सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। एन आर्क विच इज इंक्लूडेड, मेरा अल्फाज पे जरा गौर करना है, एन आर्क विच इज इंक्लूडेड इन ए सेमी सर्कल, ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल के अंदर अंदर रहे। ये सेमी सर्कल है, ये आर्क इससे बाहर नहीं जा रही, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। एन आर्क विच इज इंक्लूडेड, विच इज इंक्लूडेड, लास्ट मैंने यूज किया विच इज इंक्लूडेड, जो उसके अंदर अंदर रहती है। सेमी सर्कल विच इज इंक्लूडेड इन ए सेमी सर्कल, उसको हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर छोटे को कहते हैं। और अगर हमने यहां से यहां पे आना है, एक वाया ये भी है कि हम पहले यहां पे आ जाएं, ए से सी पे और फिर बी पे आ जाएं। अब जब ये आर्क ड्रा करेंगे तो ये पूरा सेमी सर्कल इसके अंदर आ जाएगा। तो एक आर्क जो पूरे सेमी सर्कल को इंक्लूड करती है, विच इंक्लूड्स ए सेमी सर्कल, विच इंक्लूड्स ए सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क, इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। तो बात समझ आ गई आपको कि अगर एक आर्क सेमी सर्कल के अंदर अंदर रहती है, वो सेमी सर्कल के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को जो है ना वो अटेन करती है, वो आर्क सेमी सर्कल के अंदर रहती है, इंक्लूड करती है, तो उसको हम कहते हैं माइनर। और जो उस पूरे सर्कल के सेमी सर्कल को कंटेन कर ले, इंक्लूड कर ले, विच इंक्लूड्स ए सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये तो हो गई आर्क के वाले से। इसके बाद जो है अगर कोई पूछ ले तो बताना है कि सर्कल के एंगल्स का जो टोटल मेजर ऑफ एंगल सर्कल के अंदर होते हैं वो 360 डिग्री होती है। और हम अगर एक कार्ड ड्रा कर लें, ये कार्ड है, एक ए बी ए कार्ड है, द पोर्शन obtained by a card and an arc is called segment of the circle। ये सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट का मतलब होता है सर्कल का वो पोर्शन जिसमें एक आर्क आ जाए, एक कार्ड आ जाए। अब ये भी इसका सेगमेंट है, लेकिन ये सेगमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो कार्ड आ रही हैं, दो आर्क्स आ रहे हैं, ये सेगमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं इधर एक लगा दूं, जहां पे एक कार्ड यहां पे लगा देते हैं, तो ये जो पोर्शन ऊपर बन जाएगा दैट विल आल्सो बी ए सेगमेंट। सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल विच इंक्लूड्स an arc and a chord, which is included by an arc and a chord is called segment। और बेटे अगर किसी सर्कल के अंदर, अब ये तो इसका हो गया सेगमेंट हो गई। अगर एक सर्कल में हम दो रेडियाई ड्रा कर लेते हैं, एक रेडियस ये है ओ ए, एक रेडियस हम इधर ड्रा कर लेते हैं ओ बी, ये, और अगर कोई पोर्शन ऑफ सर्कल, द पोर्शन ऑफ सर्कल विच इज इंक्लूडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क, ये पोर्शन,
विच इज इंक्लूडेड बाई 2 रेडियाई एंड 1 आर्क इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है वो हिस्सा जो जिसके अंदर 2 रेडियाई आ जाए और 1 आर्क आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो ये बेटे इसकी जो है ना बेसिक डेफिनेशंस थी। सर्कल के जो थ्योरम है उनको स्टार्ट करने से पहले इन डेफिनेशंस का आना बहुत ज़रूरी है कि कार्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेकंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होते हैं। ये तमाम बातें जो हैं हमारे सर्कल्स को के थ्योरम्स को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हम आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। बाकी जो डिटेल आती जाएगी साथ डेफिनेशंस की मैं आपको सर्कल के दौरान ही बता दूंगा, थ्योरम के दौरान जो है। तो आज आपको मैंने इसकी बेसिक बातें बता दी हैं कि सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जो है एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।